खौफनाक आवाज। गांव के बाहर बरसों पुराना एक पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे उस पर एक बुरी आत्मा का साया है। दिन में तो सब ठीक रहता, पर रात होते ही उस पेड़ के नीचे से अजीब सी आवाजें आने लगती थी, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के चीखने की। एक रात 3 दोस्त राहुल, अमित और सीमा जिज्ञासावश उस पेड़ के पास गए। उन्होंने सुना था ये सब कहानियां, पर उन्हें यकीन नहीं था। वो डरते भी थे, पर उनके अंदर का रोमांच उन्हें खींच रहा था। घड़ी में 12 बज रहे थे। चांद की फीकी रोशनी पेड़ पर पड़ रही थी और पेड़ की छाया और भी डरावनी लग रही थी। हवा भी तेज चल रही थी और पत्तियों के सरसराहट से एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। राहुल डर गया। उसने अमित का हाथ पकड़ लिया। सीमा भी सहमी हुई थी, पर उसने अपने डर को छुपाने की कोशिश की। आवाज और तेज हो गई। अब वो बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी, किसी बच्चे के रोने की तरह। अमित ने टॉर्च जलाई और पेड़ के चारों तरफ देखा, पर उन्हें कुछ नहीं दिखा। अचानक पेड़ के ऊपर से एक जोरदार चीख सुनाई दी, एक औरत की चीख। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। वो इतने डर गए थे कि उन्हें अपने पैरों की भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। बिना कुछ सोचे समझे वो तीनों वहां से भाग खड़े हुए। वो इतनी तेजी से दौड़े कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जब तक वो अपने घर नहीं पहुंच गए, उनकी सांसें फूली हुई थीं और दिल तेज धड़क रहा था। उस रात के बाद वो कभी उस पेड़ के पास नहीं गए। उन्होंने गांव वालों को भी बताया उस रात जो हुआ था, और सबने मिलकर फैसला किया कि उस पेड़ को काट दिया जाए। लेकिन कहा जाता है आज भी कभी कभी उस जगह से वो खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं, किसी के रोने की, किसी के चीखने की।